आज हम क्लास 11th के मैथ का प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हल करने जा रहे हैं। इसको हल करने से पहले एक वीडियो मैंने और भी बनाया इसके बेसिक का। आप पहले जाके उस बेसिक वाले वीडियो को देख लीजिए, 6-7 मिनट का वीडियो होगा, उसमें इसका बेसिक आपको बता दिया गया। अगर आप उसको देख लेते हैं ये सवाल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, वहाँ से जाके आप पहले उसको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं फिर भी ऐसे बता देता हूँ आपको। देखिए, प्रश्नावली 1.2 समुच्चय जो होगा वो 3 प्रकार का होगा, और वो उसमें से एक समुच्चय होगा रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय उसे कहते हैं जो कुछ भी ना हो। रिक्त समुच्चय को हम ऐसे दिखाते हैं, या तो ऐसे खाली ब्रैकेट से दिखा दो या फिर ऐसे फाई से दिखा दो, यानी जो हो ही ना। जैसे मैंने कह दिया 35 दिन वाले महीने का नाम बताओ, 35 दिन वाला महीना तो है नहीं, इसका मतलब क्या, ये रिक्त समुच्चय, खाली है ही नहीं। उसके बाद आता है परिमित समुच्चय। परिमित का मतलब जो निश्चित हो, फिक्स। जैसे मैंने क्या 10 तक गिनती लिखो, 10 तक आप लिख सकते हैं। मैंने क्या गिनती लिखते चले जाओ, कहाँ तक लिखो, कोई सीमा ही नहीं है, तो वो अपरिमित है। निश्चित है तो परिमित है, नहीं कोई सीमा है, चाहे जहां तक चलते चले जाओ, तो वो अपरिमित है। बराबर है तो समान है। ये सब मैंने बेसिक में बता रखा, उसको आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त समुच्चय इसका मतलब क्या, जिसे हम प्रदर्शित ही ना कर सके, वो रिक्त समुच्चय होता है। जैसे 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, क्या ये पॉसिबल है। 2 से भाज्य का मतलब 2 से कटना चाहिए, और हमें पता है जो 2 से कट जाता है वो सम संख्या होती है। तो ये 2 से भाज्य है और वो विषम होना चाहिए। क्या ऐसा कोई सेट है, ऐसा कोई ऐसी कोई संख्या है जो 2 से कट भी जाए और वो विषम भी हो। तो कहोगे नहीं, कोई ऐसी संख्या ही नहीं जो विषम हो, क्योंकि विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्या जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। अब ये विषम संख्याएं हैं, तो ये 2 से कटने वाली हैं, 2 से कोई कटने वाली संख्या है ही नहीं। तो क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। तो पहला वाला रिक्त समुच्चय है, तो पहले वाले को हम ऐसे कर देंगे। दूसरा देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं, सम का मतलब ऐसी संख्या जो सम हो, 2 से कटने वाली हो। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर हो, या तो वो खुद से कटें या तो 1 से कटें। तो शुरुआत कहां से होती है, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये ऐसे ही होते हैं, ये अभाज्य संख्या है। 3 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 2 से ही कटेगा, 1 से कटेगा। ये सभी संख्याएं अपने आप से ही कटेंगी। और इसमें कह रहा है सम, क्या कहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनमें सम कौन है, एक ही है, केवल 2। तो दूसरा क्या हो गया, ये परिमित समुच्चय हो गया। ठीक, यानी ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला उदाहरण नहीं है। अगला देखिए, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। जो x जो है, ये जो x है ना, इसकी बात करें, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, और ये x 5 से क्या है, छोटा है। x छोटा किससे, 5 से। साथ ही x बड़ा है किससे, 7 से। ये मुंह देख रहे हो, x की तरफ मुंह छोटा है, इसका मतलब किससे छोटा है, 5 से। यहाँ x की तरफ मुंह बड़ा है, तो किससे बड़ा है, 7 से। ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या बताइए जो 5 से छोटी हो, 7 से बड़ी हो। कहोगे सर ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, 5 से छोटी होगी तो 7 से बड़ी कैसे होगी, अगर 7 से बड़ी होगी तो 5 से छोटी कैसे होगी। यानी ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। तो ये भी क्या है, और रिक्त समुच्चय है, यानी खाली समुच्चय है, प्रदर्शित ही नहीं कर सकते हम इसको। चौथा देखिए, y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, तो जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलते हैं इसे कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं इसके, जिस बिंदु पर ये काटते हैं वही उभयनिष्ठ बिंदु। तो कहीं से कोई रेखा जाए, जहां काट दे वही उभयनिष्ठ बिंदु है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, उभयनिष्ठ तो चाहिए, लेकिन कैसा, 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ। समांतर रेखा क्या होती है, जैसे एक रेखा गई है, इसी के सापेक्ष एक और ऐसी रेखा जाए जिनके बीच की दूरी बराबर हो एकदम, यानी इनके बीच की जो दूरी है, ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, एकदम बराबर हो। तो अब ये बताइए, अगर इनकी ये दूरी हर जगह बराबर होगी तो ये काटेंगे, कोई रेखा ऐसे जा रही है, इसी के साथ ऐसे कोई रेखा और चली जा रही है, तो एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। जब ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे तब तक उभयनिष्ठ बिंदु बनेगा नहीं, और जब उभयनिष्ठ बिंदु बनेगा नहीं तो ये रेखाएं हो ही नहीं सकती। कभी भी समांतर रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी हम समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु दिखा नहीं सकते। तो ये भी क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। अब इसमें लिखना क्या है, देखिए पहला था, तीसरा था, चौथा था। हम लिखेंगे पहला,
तीसरा व चौथा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित और अपरिमित क्या होता है। परिमित को समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर से समझा देता हूँ आपको। परिमित जैसे मैंने किया 2 4 6 डॉट 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 20 ऐसे करके छोड़ दिया। तो ये देखिए मैंने लास्ट सीमा, मुझे शुरू भी पता है, मुझे अंत भी पता है, तो ये परिमित है। लेकिन अपरिमित की में क्या होता है, अपरिमित। अपरिमित में जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 डॉट 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 ऐसे छोड़ दिया। अब ये क्या है, अपरिमित, क्योंकि इसकी तो सीमा है, मुझे पता है 20 तक ही है, 20 तक है इसलिए परिमित है, लेकिन इसका पता ही नहीं है ऐसे कहाँ तक जाएगा, तो ये अपरिमित है। जिसे बताया ना जा सके वो अपरिमित होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन परिमित है कौन अपरिमित है। कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो यहाँ पे पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब बताइए वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित है कि नहीं। वर्ष के महीने का मतलब क्या, अगर मैं बात करूं तो एक वर्ष में 12 ही महीने तो होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ये तो कहेंगे कि जनवरी से लेकर कहाँ तक, दिसंबर तक। ये तो फिक्स है, हमें पता चल गया। और जब पता चल गया तो क्या है, वो परिमित है। यानी पहला आपका क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। दूसरा देखिए 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब ये बताइए कि कहाँ तक जाएगा, कुछ पता है, 4 5 6 7 कहाँ तक जाएगा, नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो क्या है, अपरिमित हो गया। पता होता तो परिमित होता, ये पता था वर्ष के महीनों का नाम तो परिमित था, ये पता ही नहीं कहाँ तक जाएगी तो इसलिए अपरिमित हो गया। अगला देखिए 1 2 3 डॉट 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 99 100। एक पता है, एक से शुरू हुआ है अंतिम कहाँ है 100 तक। तो पता है तो क्या है, परिमित है। पता है तो परिमित है, नहीं पता है तो अपरिमित है। तो ये संख्याएं फिक्स है 100 तक ही, इसलिए क्या है, परिमित है। ये भी परिमित हो जाएगा। अगला देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक, जैसे मैं कहूँ 100 से बड़े क्या होगा, 101 102 103 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा, क्योंकि इससे बड़े का एक जोड़ते रहेंगे तो आगे वाली संख्या आती रहेगी। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या है, अपरिमित है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स ही नहीं है। 100 से बड़े का मतलब चाहे जहां तक चलते रहो, बड़े से बड़ा, तो ये अपरिमित हो जाएगा। ठीक, तो ये अपरिमित है। आगे देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, ये परिमित है का अपरिमित, ये बताइए। देखिए 99 से छोटे का मतलब 1 तक आएगा, 99 से छोटे का मतलब क्या, 1 तक। तो 1 तक तो फिक्स है ना, यानी 1 से लेकर 99 के बीच में अभाज्य संख्याएं पूछ जाती है, भी फिक्स हो गया। तो फिक्स हो गया तो क्या हो गया, ये परिमित हो गया। इसका मतलब क्या, पहला क्या था, जैसे इसमें पहला परिमित था, दूसरा अपरिमित था। तो क्या पूछा, कौन परिमित है। एक देखिए ये परिमित था, ये परिमित था, ये परिमित था। कौन कौन, 1 3 5 हम लिखेंगे, 1 3 व 5 क्या है, परिमित है, परिमित हैं। तथा बचा कौन, 2 और 4, तथा 2 व 4 अपरिमित हैं। 2 और 4 अपरिमित हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या, वर्ष के महीने 12 हमें पता है इसलिए परिमित है। 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं है इसलिए अपरिमित है। ये 1 से 100 तक के बीच की गिनती है इसलिए परिमित है। 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े चाहे जहाँ तक चलते चले जाओ इसलिए अपरिमित है। 90 से छोटे, तो 90 से छोटे कहाँ तक, 1 तक आएंगे, बहुत आएंगे, तो ये तो फिक्स हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है कौन अपरिमित है। इसमें भी वही है। अब ये बताइए एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर, जैसे ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। अब इस एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं कैसे, ऐसे खींची जा सकती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर भी, चाहे जहां तक मैं खींचूं, कितनी भी रेखाएं खींच सकता हूँ एक्स के समांतर, कोई फिक्स है नहीं है। इसका मतलब क्या, ये अपरिमित है। एक्स अक्ष के तक खींची गई रेखाएं अपरिमित है। ठीक, यानी हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। आगे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय।
तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर ही तो होते हैं, ए से लेके जेड तक, तो फिक्स हो गया 26 है, इसलिए क्या है, परिमित है। एक्स अक्ष के समांतर नहीं था तो यह परिमित था। यहाँ पे देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज मतलब 5 से चला जाए। अब ये बताइए 5 के गुणज कितने हो सकते हैं। अगर मैं 5 में 1 से गुणा करूं तो 5 आएगा, 5 में 2 से गुणा करूं तो 10 आएगा। 5 में मैं किसी भी संख्या से गुणा कर सकता हूँ, n टाइम कर सकता हूँ, कोई फिक्स ही नहीं है। 5 के गुणज अनंत हो सकते हैं ना, मैं 1000 2000 बार 5 से गुणा करता चला जाऊँ, कोई फिक्स ही नहीं है, तो क्या है, अपरिमित है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय बताइए। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय परिमित है, का परिमित है? बिल्कुल परिमित है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर रहने वाले जानवर है तो हम उनको तो काउंट कर ही सकते हैं, काउंटेबल तो होंगे ही, ऐसा तो है नहीं काउंटेबल नहीं होंगे जानवर अगर है तो। ये भी क्या हो जाएगा, परिमित। मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये है, ये मूल बिंदु कहलाता है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, तो ये मूल बिंदु, इसे 0 0 कहते हैं। यहाँ से जाने वाला वृत्त क्या हो सकता है, हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक, हम ऐसे बना सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं, साइज बड़ी छोटी कर सकते हैं, हम और बड़ा कर सकते हैं, हम इधर कर सकते हैं, कितने वृत्त हम बना सकते हैं, ऊपर वाले डायरेक्शन में हम ले सकते हैं, यहाँ से ऐसे, यानी हम अनंत सर्कल बना सकते हैं। इस मूल बिंदु से होकर जाने वाली जो सेंटर है, यहाँ से जाने वाली वृत्त बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत वृत्त हो सकते हैं। इसका मतलब क्या, मूल बिंदु ओ से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय अपरिमित है। इसमें क्या लिखेंगे, कौन कौन सा परिमित है, दूसरा और चौथा, तो हम लिखेंगे दूसरा व चौथा परिमित है, परिमित है। उसके बाद पहला, तीसरा व पांचवा, पहला तीसरा व पांचवा अपरिमित है, अपरिमित है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। ए बराबर बी है अथवा नहीं, इसका मतलब क्या है, ये समान समुच्चय की बात कर रहा है। ए बराबर बी का मतलब समान समुच्चय, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे मैंने ए लिखा, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया 2 4 6 5, और मैंने यहाँ पे बी लिखा, इसमें ब्रैकेट में लिख लिया 4 6 5 2। तो अगर इनको मैं देखूं, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 4 इसमें भी 4, इसमें 6 इसमें भी 6, इसमें 5 है इसमें भी 5, इसका मतलब इसके सभी अव्यय इसमें हैं। अब हमें ये चेक करना क्या, इसका सभी अव्यय इसमें है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, बस ऑर्डर अलग अलग है, इसमें कोई आगे पीछे, इसमें कोई आगे पीछे, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, जितने अव्यय इसमें हैं उतने अव्यय इसमें भी हैं, और जितने इसमें हैं उतने इसमें भी है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ए बराबर बी है। इसे कहते हैं समान समुच्चय, समान समुच्चय, ठीक। लेकिन समझिएगा, अगर मैं एक यहाँ पे ऐसा कर दूं, 2 4 6 5, वही मैंने लिया, फिर मैं बी ले रहा हूँ, 4 2 6 5 3, ऐसे ले लिया। अब बताइए, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी, 6 इसमें भी, 6 इसमें भी, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, लेकिन क्या इसके प्रत्येक अव्यय इसमें है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं है, इसका मतलब ये ए नॉट इक्वल टू बी होगा, ये बराबर नहीं है। तो क्या समझ में आया, इसमें जितने अंक हैं वो सब इसमें भी होने चाहिए, और इसमें जितने अंक है वो सब इसमें भी होना चाहिए, तो वो समान होता है। अब आप कर ले जाएंगे, देखिए पहला क्या है, ए में ए बी सी डी है, बी में देखिए ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी है, इसमें भी ए बी सी डी, इसका मतलब क्या, ये पहला वाला समान है, तो ए बराबर बी हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, ठीक। तो पहला क्या है, समान समुच्चय है। दूसरा देखिए 4 8 12 16, इसमें 4 8 16 18, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं, इसमें 18, इसमें 18 नहीं, इसका मतलब ए का प्रत्येक अव्यय बी में नहीं है और बी का प्रत्येक अव्यय भी ए में नहीं है, इसका मतलब ये समान समुच्चय नहीं है। 12 इसमें लेकिन 12 इसमें नहीं है, 18 इसमें लेकिन 18 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला पोर्शन बराबर नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखेंगे हम, ऐसे ए नॉट इक्वल टू बी, और इसके लिए ए इक्वल टू बी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तीसरा 2 4 6 8 10, अब ये क्या है,
एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है, ये एक्स की बात कर रहा है, बी में सम संख्या है, वो धनात्मक पूर्णांक है, एक्स की जो वैल्यू है वो बराबर, ये देखिए ऐसे दिया है, इसका मतलब छोटा होना चाहिए और ये बराबर, यानी 10 के बराबर हो 10 से छोटा। ये बताइए 10 के बराबर और 10 से छोटा सम संख्या कौन सी होगी? 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी। ठीक, 10 के बराबर और 10 से छोटे, 10 से छोटे कितने होंगे? 2 तक आएंगे, क्योंकि उसके बाद तो माइनस में आएगा। तो ये समधन पूर्णांक है, तो क्या इसमें है? 2 4 6 8 10 है, इसमें 2 4 6 8 10 है, मैच कर रहा है। देखिए जितना इसमें है उतना इसमें, इसका मतलब कि ये भी समान समुच्चय, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी हो जाएगा, तो ये भी हाँ हो जाएगा। चौथा देखिए, ये एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का एक गुणज का मतलब क्या? 10 से कट जाता है, 10 कट जाएगा, 20 कटेगा, 30 कटेगा, 15 25 कटेगा नहीं भाई, 10 का गुणज होना चाहिए ना, 15 10 का गुणज थोड़ी है, 25 10 का गुणज थोड़ी है, 25 थोड़ी 10 से कटेगा। इसका मतलब ये भी ए नॉट इक्वल टू बी होगा, तो हम क्या लिख देंगे? ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये 4 तक आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा देखिए, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म कारण सहित बताइए। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? समान की बात क्या, समान मतलब इक्वल। क्या ये जो टोटल है ये बराबर है? चेक कर लेते हैं, क्या कह रहा है पहला, ए बराबर 2 3, ये 2 3 क्या इसमें है? समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है। इसे हमें हल करना पड़ेगा। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, गुणनखंड करना पड़ेगा। 6 से इसमें गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा, इस 5 को तोड़ो 6x स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर प्लस 6, लास्ट वाला ऐसे रहेगा। अगर हम इसको ऐसा कर दें, 3 दूनी 6 और 3 2 5, प्लस का 3x ले लें, प्लस का 2x, 3 और 2 5x हो जाएगा, और 3 दूनी करेंगे तो इसमें 6x स्क्वायर के बराबर भी आ जाएगा। ठीक, ये गुणनखंड हो गया, वही है गुणनखंड जो हम लोग करते आए हैं। इसमें से x कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में यही होना चाहिए, तो यहाँ से 2 कॉमन करना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, 2 कॉमन करेंगे तो 2 3 6, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -3, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -2, x का मान -3 -2 आ गया। इसमें क्या दिया है? +2 है +3 है, लेकिन आया क्या है? -3 -2। इसका मतलब ये वाला समान समुच्चय नहीं है, पहला समान समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो गुणनखंड है उसका आंसर -2 और -3 आ रहा है, इसलिए। ठीक, अगला देखिए, ए एक्स शब्द, एक्स सच दैट एक्स शब्द फेल फॉलो, FOLLOW एक अक्षर है, फिर बी से मिलाना है। वाई सच दैट वाई शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है। इसका मतलब क्या कि ए में जो ये फॉलो दिया है ना, और बी में ये वॉल्फ, क्या दोनों समान है? हाँ समान। देखिए इसमें एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें वो है, इसमें भी वो है, इसमें एल है, इसमें भी एल है, इसमें डब्ल्यू है, इसमें भी डब्ल्यू है। ओ इसमें 2 बार है, ओ इसमें 1 बार है, ये मैटर नहीं करता, पहले ही बताया गया है, कोई संख्या एक ही बार हो सकती है, 2 बार उसको लिखना नहीं। और इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, यानी फॉलो में जितने लेटर हैं कितने प्रकार के हैं? देखो 4 ही प्रकार के तो हैं, एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू, यही चारों तो हैं। कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे नहीं मतलब है। इसमें भी यही 4 अक्षर है, इसमें भी यही 4 अक्षर, इसका मतलब ये दोनों क्या है? समान समुच्चय है। ठीक, 6वें पे देखिए लास्ट, नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान समुच्चय का मतलब कौन किसके बराबर है? देखो 2 4 8 12 है ए में, और किसमें 2 4 8 12 है? इसमें 1 है, नहीं होगा। 4 8 2 है ही नहीं, 1 2 3 1, यानी ए के बराबर कोई नहीं है। बी को देखिए 1 2 3 4, और कहाँ 1 2 3 4 है? 1 2 3 4 इसमें है, बी में है और डी में है, तो हम लिख सकते हैं क्या? बी बराबर डी, एक मिल गया। क्या और कहीं 1 2 3 4 है? और कहीं नहीं है। इसको देखिए 4 8 12 14, 4 8 2 12, ये तो मैच नहीं कर रहा, और कहीं 4 8 12 14 है नहीं। ठीक है, -1 +1, -1 +1, देखिए यहाँ पे है ई और जी, ई में -1 +1, जी में -1 +1, तो ई जी के बराबर हो जाएगा। तो और क्या मिल गया हमारा? ई बराबर हो गया जी के। 0 ए 0 1 है, और कोई मैच नहीं कर रहा, यानी केवल ये बी डी के बराबर है, ई जी के, ये जो ई है ये जी के बराबर है, और ये बी डी के, और कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक, तो इतना ही आपको करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। इसका बेसिक जो लेक्चर मैंने पढ़ा था उसको जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल मैंने इसमें भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। और हाँ देखिए, जरूरी बात, वीडियो थोड़ा सा बेटा लेट हो जाता है ना, प्रॉपर डेली बन नहीं पाता, क्योंकि कोचिंग ऑफलाइन में भी पढ़ाना रहता है, थोड़ा सा दिमाग भी डिस्टर्ब रहता है वहाँ पे दिन भर पढ़ाने से, समय भी नहीं मिल पाता। तो मैं प्रयास करूँगा डेली एक प्रश्नावली ख़त्म करने के लिए। बस धैर्य रख के पढ़ते चलिए, सब कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा। कल आपको जो है अगला वाला 1.3 हम कंप्लीट करवा देंगे। ये जो है कल इसको भी कंप्लीट कर देंगे। धीरे धीरे ऐसे एक एक करके हम सब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।